क्रिस्पी जूसी मज़ेदार शानदार कबाब हमारे तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कोई पहचान ही नहीं सकता कि हमने घर के रात के बचे हुए सालन से ये कबाब बनाए। अब यकीन करें बहुत मज़ेदार हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कबाबों की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। ये कबाब मैंने रात को जो चीज़ें बच जाती हैं सालन वगैरह उससे बनाए। अब यकीन करें इतने शानदार इतने उम्दा बने, ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप कबाबों को बनाएं, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये चिकन है मेरे पास और ये गाय की बोटियाँ हैं। रात को जो मैंने खाना बनाया था ये उसमें से बच गई थी। किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको इससे बेहतरीन कबाब बना के दिखाऊंगी। रेसिपी आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे पास 3 अदद आलू हैं। ये अगर आपके पास बड़ा आलू तो आप एक ले लीजिएगा। ये बॉयल आलू है और 2 चमचे चने की दाल के हैं। चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से धो के इसको बॉयल कर लिया था। ये हम चिकन की बोटियाँ वगैरह अच्छी तरीके से हम इसमें से हड्डी निकाल के तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें कुक हैं, हम सब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब गोश्त को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, उसमें मैं ये आलू डाल दूँगी। ये चने की दाल है, ये डाल देंगे। ये मेरे पास गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। कुटी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून ये डाल देंगे। दही 1 चमचा भर के, ये होममेड दही है, 1 चमचा भर के ये डाल देंगे। अब यकीन करें बहुत ही शानदार कबाब बनेंगे। आप सर ट्राई करिएगा, आप देखिएगा। कोई भी चीज़ घर की किचन की बेकार नहीं होती। आप किसी भी तरीके से उसको मैनेज करके अच्छी तरीके से बना सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून है नमक का है। नमक पहले से गोश्त में भी था तो थोड़ा चेक करके डालिएगा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों में अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास 6 से 7 हरी मिर्च है, ये हरा धनिया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरीके से चॉपर में ग्राइंड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया ये। इसमें अब मैं इसे चॉपर में ग्राइंड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह चॉपर कर लिया। आप देखें कितने शानदार ये बने। इसी तरह हम हरी मिर्चें और हरा धनिया भी कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी हम चॉप कर लेंगे, हरा धनिया हम काट के डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने चॉप करके डाल दिए। अब ये हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेगा। 1 डली प्याज की मेरे पास, प्याज आखिर में डलेगी। प्याज को भी आप काट के इस तरह से डाल दें। अब इसको हम अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे। ठीक है, अब यकीन करें कोई पहचान नहीं सकता ये हमने इस तरीके से बनाए। बचे हुए गोश्त की बोटियाँ लेकर सालन की बहुत उम्दा और लाजवाब ये कबाब बने, कोई भी नहीं पहचान सकता। आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। चने अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। इसको तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। कबाब हमारे अच्छे से सेट हो गए। अब हम इसे कबाब बनाएंगे। हल्का सा ऑयल लेंगे हाथ में। अब शेप आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे चाहे बना लें। मैं थोड़ा छोटा बनाऊँगी। देखिए इस तरीके से मैं सारे बना लिए। देखिए इस तरीके से ये मैंने सारे बना लिए। देखिए कितने सारे ये बन गए। आप कोई कह नहीं सकता कि ये इतने से गोश्त से हमने इतने सारे कबाब बनाए, ठीक है। अब आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ करके जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं। मुझे आपको दिखाने हैं तो आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने तेल को गर्म करने रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना हमें, इसको हमें शैलो फ्राई करना है। अब इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से मैं तलूँगी इसको। जब एक साइड हमारा सेक जाएगा तो भी हम दूसरा वाला साइड सेकेंगे। इस तरीके से एक साइड हमारा सेक गया। अब मैं इसको टर्न करूँगी, हम दूसरा साइड भी सेकेंगे। कबाबों का भी दूसरा वाला साइड भी हमारा सेक गया। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे। कबाब हमारे रेडी है। आप यकीन करें बहुत ही उम्दा लाजवाब कबाब बने।
इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व करिएगा। हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा सा लहसुन और ज़ीरा डाल के मैंने चटनी पीसी है, बहुत ही टेस्टी पीसी है। आप इसी इन कबाबों को ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने शानदार ये कबाब बने। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।